Let us start now another term, that is adiabatic process. So एंट्रोपी का बिहेवियर हमने जाना, that entropy of a system is zero, that process is reversible process. मैं ये क्यों लिखने जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी आइडियाबैटिक प्रोसेस है वो इसी कंडीशन पे सर्वाइव करती है. फाइन. तो एक थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम अगेन हम वो थर्मस वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको मैंने कहाँ रखा है, एक्सटर्नल एजेंसी में रखा है, एनवायरनमेंट में रखा है, और ये अपना हीट जो है वो वेरी क्या करेगा, सफिशिएंटली वेरी स्लो, और वो इतना स्लोली प्रोसेस होगा कि नेग्लिजिबल जैसा होगा, और जो बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रोसेस है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, वेरी स्लो, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट अवर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दैट रिवर्सिबल प्रोसेस in case of this thermally isolated system is called adiabatic process. So if I conclude here the adiabatic process definition, that the definition is said that if a system is subjected to external environment, so it changes its energy, it lost its heat, it lost its energy sufficiently very slowly, that process is called adiabatic process. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, that a system which lost its energy, या फिर एक्सचेंज कह लीजिए, exchange its energy sufficiently very slow, that process is adiabatic process. और वो सिस्टम कैसा है, that system is thermally isolated system. हर कोई सिस्टम नहीं लेना है, कैसा सिस्टम होगा, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम. अब आप अगर पानी का गिलास रख दो, ओके, पानी का गिलास रख दिया आपने और सराउंडिंग में रख दिया, अगर आप इसको मानोगे कि थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट इज डजंट, ये कभी नहीं होगा. ओके, सिस्टम कैसा होना चाहिए, थर्मली आइसोलेटेड. फाइन. तो आगे बढ़ते हैं हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ. तो आइडियाबैटिक प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि एक थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है जो अपना हीट क्या है बहुत स्लोली एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर आवर एंट्रोपी इज जीरो. और ये सारा डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है ये चीज कैसे आई. नाउ लेट अस कंसीडर ये जो हमारा थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके, हॉट वाटर है जिसमें रखा हुआ हमने, और ये सराउंडिंग है. अब मान लेते हैं इस सिस्टम का एंट्रोपी एस था, और ये जो एनवायरनमेंट है इस सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है
जिसके साथ जो सिस्टम है हमारा वो अपना हीट एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ हीट जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है। ओके, तो ये एक्सचेंज पैरामीटर जो है वो लैम्डा ले लेते हैं हम सराउंडिंग के साथ। ओके, तो यहाँ अगर मैं देखूं तो हमारा सिस्टम का एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज सिमिलरली क्या है, रेट ऑफ चेंज इन सराउंडिंग पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है। जितना एक्सचेंज यहाँ सिस्टम में होगा ये इक्वल टर्म है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितना रेट यहाँ एक्सचेंज हो रहा है एंट्रोपी का, सिस्टम की एंट्रोपी का, उतना ही रेट चेंज यहाँ हो रहा है आपके सराउंडिंग में। मीनिंग क्या हुआ इसका, जो आपकी बॉटल है इसने एनर्जी को एक्सचेंज किया बहुत कम, तो उतना ही एक्सचेंज क्या हुआ, यहाँ लेस हुआ, यहाँ लेस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो चेंज अगर यहाँ हो रहा है, इसकी एंट्रोपी में अगर चेंज हो रहा है, तो इसके एनवायरनमेंट में भी तो चेंज हो रहा होगा सराउंडिंग के। तो ये जो पैरामीटर है दैट इज लैम्डा, ये क्या है आपका एक्सटर्नल या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट पैरामीटर। क्योंकि हमें जो है सराउंडिंग का जो पैरामीटर है, सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, उसको भी तो चेंज देखना है, उसका भी तो चेंज देखना है। हमने सिस्टम का तो चेंज देख रहे हैं हम, पर हमें क्या करना है, सराउंडिंग का भी चेंज देखना है। तो सराउंडिंग का जो चेंज है उसको हमने लैम्डा पैरामीटर से डिनोट कर दिया। सो लेट अस, इफ देयर इज अ चेंज इन इंटरनल if there is a change in entropy, then there will be also a change in this parameter। और इस पैरामीटर को क्या कहा है, that lambda is external parameter। ओके, अगर सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है अपना एंट्रोपी टाइम के साथ चेंज नहीं करता, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो वहां क्या होगा, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या होगा, सराउंडिंग एनवायरमेंट में ये भी तो 0 ही होगा। इफ इट इज 0 देन दिस ऑल्सो 0। सो ये कंडीशन है जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम में चेंज कैसे हो रहा है, तो सराउंडिंग में भी चेंज कैसा होगा। सो यहाँ पे क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है और सिस्टम है, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिस्टम से सराउंडिंग में जब आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, रूम ले लीजिए आप, रूम, अगर रूम में आपका सिस्टम जो है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, दोबारा से सुनिए, अगर सिस्टम आपके रूम में सराउंडिंग में अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है बहुत कम, तो ये चेंज होगा, वो क्या होगा, बहुत स्मॉल, क्योंकि रूम का टेम्परेचर इतना है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि इसको बहुत कम फर्क पड़ेगा। ये चेंज होगा, वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। ओके, तो क्यों ना हम इस पैरामीटर को डबल कर दें, तभी हमें एक्सचेंज का पता चलेगा। तो ये जो पैरामीटर है ये कैसे बैठा है जी, इस तरीके से डबल। ओके, सेकंड ऑर्डर टर्म ले ली हमने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है इसका सिंगल, वो जो है इसकी बहुत कम वैल्यू होगी, तो डबल करने से हमें जो है इसका वैल्यू ज्यादा मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसमें चेंज कितना हो रहा है। ओके, हमने क्या करना है, इसको डबल लेना है।
सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, दैट इज डी टी इज इक्वल टू ए डी लैम्डा ओवर डी टी इंटू डी लैम्डा ओवर डी टी, दैट फर्दर गिव यू, यहाँ कर देती हूँ, दैट इज डी एस ओवर, अब मैं ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ ला रही हूँ, ठीक है, डी टी के नीचे डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए डी टी को यहाँ ले जाओ, तो डी टी ओवर डी टी दैट विल कैंसल आउट एंड डी लैम्डा ओवर डी टी। तो फाइनली मेरे पास यहाँ क्या रिजल्ट मिला, दैट इज डी एस ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू ए डी लैम्डा ओवर डी टी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लेट अस राइट अगेन, दैट इज डी एस ओवर डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए डी लैम्डा ओवर डी टी, दैट इक्वेशन नंबर 1। सो ये इक्वेशन क्या कह रहा है, इस इक्वेशन को देखिए, दैट इज एंट्रोपी में चेंज, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज, किसकी, with the change in environmental parameter या external parameter। ओके, ये रेट है आपका कि कितना चेंज हो रहा है, एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है सिस्टम की एंट्रोपी में, और आपको जो सराउंडिंग है उसमें कितना चेंज हो रहा है, दिस रेट, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस वैल्यू पे। ओके, सो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर डी लैम्डा ओवर डी टी ये जीरो रहता है, ऑलमोस्ट जीरो, कि सराउंडिंग में जो है वो बिल्कुल ही आपका चेंज जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रह रहा है, तो आपका जो एंट्रोपी है विद दिस वैल्यू ये भी क्या होगा, जीरो होगा। और ये प्रोसेस कैसी है, आगे प्रोसेस कैसी है, ये रिवर्सिबल है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या जाना, सिस्टम एंड सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जाना। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी की टर्म को इंक्लूड करेंगे। ओके, एनर्जी के टर्म इंक्लूड करना क्यों, क्योंकि हमें अगेन रिलेशन फाइंड करना है एंट्रोपी का एनर्जी के साथ। ओके, क्योंकि हमारा एंट्रोपी अगेन क्या है, एनर्जी पे डिपेंडेंट है, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, सो हम अगेन यहाँ कंसीडर करेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ओके, और ये एंट्रोपी विद चेंज इन एंट्रोपी जो हमने अभी यहाँ पे लिखा प्रीवियस रिलेशन, दैट इज द डी एस ओवर, यहाँ पे जो लिखा इक्वेशन डी एस ओवर डी टी। ओके, यहाँ एंट्रोपी का चेंज देखा टाइम के साथ, बट एंट्रोपी ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, तो क्यों ना हम एनर्जी के साथ देख लें इसको। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं कि हम जो चेंज है वो एंट्रोपी के टर्म में ना लेके किस में लेंगे, एनर्जी में। ओके, सो रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी डी ई ओवर डी टी क्या है, ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन देगा एक, तो इसके लिए हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो एनर्जी यहाँ पे फंक्शन होगा आपका, एनर्जी को लिख लेते हैं, एनर्जी फंक्शन है आपका पी क्यू एंड लैम्डा। अब देखिए ये एनर्जी जो है हम क्लासिकली लिखने जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज पी एंड क्यू कहाँ यूज किया था हमने, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, दैट मोमेंटम पोजीशन एंड लैम्डा इज व्हाट, योर एक्सटर्नल पैरामीटर। मीन्स एक आपका सिस्टम होगा, पोजीशंस होंगी उसकी, सिस्टम्स के पार्टिकल्स की पोजीशंस, और उसका चेंज देख रहे हैं हम एनवायरमेंटल पैरामीटर के साथ। इस तरह से कुछ एनर्जी को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। फाइनली अगर ये एनर्जी आपका एक सिस्टम के लिए है तो एवरेज हम कर सकते हैं इसको,
एवरेज कर लिया इसका, तो एवरेज हो गया पूरे सिस्टम का। ओके, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन अगर लिखी जाए, दैट विल बी एच पी क्यू विथ लैम्डा, और फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच, दैट एच इज इक्वल्स टू हैमिल्टोनियन, सिंपली एच। ओके, सो एनर्जी से प्रोसीड करते हैं इसको, दैट ई इज इक्वल टू दिस वन, और फर्दर हम क्या करते हैं, इसका एनर्जी डेरिवेटिव ले लेते हैं टाइम के साथ एनर्जी का, क्योंकि हमें क्या जानना है, एनर्जी का टाइम के साथ क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो ये आपका बनेगा डी ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू फुल डेरिवेटिव जो है इसका, ये पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल लिया है, दैट इज टी टी। अब बिकॉज ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव को फर्दर हम क्या करेंगे, लैम्डा से टाइम जो है वो लैम्डा के साथ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ क्यू लैम्डा एंड डी लैम्डा ओवर डी टी, ये फुल डेरिवेटिव होगा और ये हाफ पार्शियल डेरिवेटिव। सो एनर्जी, फुल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी ये इस तरह से बैठा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू और फुल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। फाइन, अगर इसका एवरेज करें तो एवरेज अगेन ऐसे ही आएगा, डी ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एवरेजिंग ऑफ दिस into d lambda over d, adiabatic process entropy is constant। ओके, सो अगर एंट्रोपी आइडियाबैटिक प्रोसेस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या था, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट थी। तो अब हमने क्या करना है, इस एनर्जी को विद द कांस्टेंट ऑफ एंट्रोपी की टर्म में लिखने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है आपका, ये एवरेजिंग किया हुआ है आपने, और अगर इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी की टर्म में आइडियाबैटिक प्रोसेस में अगर इसको लिखना चाहें हम, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयरिंग 2 and 3 वी विल गेट, बिकॉज लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है, और यहाँ पे जो डिफरेंट है वो ये वाली टर्म है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ लेफ्ट क्या होगा, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद लैम्डा पी क्यू लैम्डा एवरेज, इसका ये क्या टर्म आएगी, ई ओवर लैम्डा विथ कांस्टेंट एस, कांस्टेंट एंट्रोपी। अब ये जो है, ये हमने अभी क्लासिकली डील किया चीजों को। अगर क्वांटम मैकेनिकली सेम रिलेशन में लिखना चाहूंगी, दैट रिलेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को क्वांटम मैकेनिकली कैसे लिखा जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन। सो आप एनर्जी को सिंपली हैमिल्टोनियन से रिप्लेस कर दीजिए, दैट विल बी डी ई ओवर डी लैम्डा विथ एस। यहाँ जो आपका एनर्जी का एवरेजिंग है, ये चेंज होगा आपका हैमिल्टोनियन। सो दिस इज our adiabatic process
और आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश की, और साथ में मेन जो था आइडियाबैटिक प्रोसेस में वो क्या था कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, थर्मली आइसोलेटेड, और प्रोसेस कैसे है, रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 रहता है, और साथ में इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल एजेंसी के साथ जो लैम्डा पैरामीटर था वो इसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप में होगा। नेक्स्ट इसमें हमने फिर क्या किया, एंट्रोपी को विथ replaced this entropy is replaced by energy because entropy is a function of energy। तो हमने हर चीज को क्या है एनर्जी से देखने की कोशिश की। सो अनदर हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज प्रेशर। ओके, अनदर थर्मोडायनेमिक रिलेशन दैट इज प्रेशर। ओके, अभी तक हमने टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी ये सब डिस्कस किया, फाइनली लैम्डा भी डिस्कस किया। नाउ प्रेशर पे आएंगे हम कि दैट इज प्रेशर का रिलेशनशिप एनर्जी और एंट्रोपी के साथ या फिर टेम्परेचर के साथ कैसा है।